हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। और ये जो हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है उसका आज हम ये ईवीएस पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने सीडीपी को 2 पार्ट्स में पढ़ाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें आप जानते ही हैं कि जो 15 नंबर होते हैं वो पेडागोजी के आते हैं, जो 15 नंबर्स होते हैं वो थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही ईवीएस को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। 15 मार्क्स का पार्ट 1 करेंगे और 15 मार्क्स का पार्ट 2 करेंगे। इसकी भी 2 ही वीडियोज़ आएंगी, जिसमें कि 15 में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें पूरे क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड आंसर्स आते हैं, और जो सेकंड होता है पार्ट होता है उसमें पेडागोजी आती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आज हमारी 3rd वीडियो है। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जैसे कि आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम आपका बहुत पास आने लगा है, अब बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो इस टाइम पे आपको इन क्वेश्चंस को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप एक एक बार भी ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और होपफुली आपका इस अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट जेंडर बाइस। जेंडर बाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने सीडीपी में भी देखे थे और यहाँ पर ईवीएस में भी हैं। अब आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, स्टूडेंट ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, बॉयज़ यू ऑलवेज मेक नॉइज, बॉयज़ एंड गर्ल्स लेट्स ऑल प्ले अ गेम, स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करता है। विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलते हैं, और विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। अगर हम जेंडर बाइस की बात करते हैं तो उसमें यही आएगा कि बॉयज़ यू ऑलवेज मेक नॉइज़। ऐसा नहीं है कि लड़के ही हमेशा शोर करते हैं, लड़कियाँ भी तो शोर कर सकती हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये लिंग पूर्वाग्रह को दिखा रहा है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती हैं, तो उसी को। सेकेंड इसमें आता है, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको इसका डायरेक्ट ही आंसर करना पड़ेगा। सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है जो कि सोलर सेल को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। अभी जेंडर बाइस से क्वेश्चन आया था, अभी जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन आया था। दोनों टर्म का एक ही सिमिलर सा ही मीनिंग है, बॉयज़ और गर्ल्स में जो एक तरीके से कंपेयर करते हैं। और कि अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक्स दैन बॉयज़। ऐसा तो नहीं है, जितने भी शेफ़ हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में, सब बॉयज़ ही तो हैं। Asians are not good in sports. Generally, girls have less muscle mass compared to boys. Boys and girls took part in wrestling. निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ऐसा नहीं है, यही इसका आंसर होगा। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो इसमें जो आंसर होगा वो जेंडर स्टीरियोटाइप में यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मेल बर्ड मेक्स मैनी ब्यूटीफुल वोवन नेस्ट एंड द फीमेल बर्ड चूजेज द बेस्ट वन टू ले हर एग। द बर्ड इज, मतलब ऐसी कौन सी चिड़िया है जो मतलब जो नर चिड़िया होती है वो बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है, लेकिन जो मादा चिड़िया होती है उन सब में से एक सबसे बढ़िया घोंसला चूज़ करती है अपने अंडे देने के लिए। ये कौन सी चिड़िया होती है, तो ये कौन सी है, वीवर बर्ड होती है ये, जो कि ये चूज़ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स लिव इन अ ग्रुप एंड हैव स्पेसिफिक रोल एलोकेशन। मतलब कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई होती हैं। मतलब जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में हनी बीज, आंट, स्पाइडर। स्पाइडर तो ग्रुप में नहीं रहता, तो ये इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। आंट हो गए, मॉस्किटोज हो गए, स्पाइडर इसमें भी है तो ये भी ग्रुप में नहीं रहता, मॉस्किटोज भी ग्रुप में नहीं रहते हैं, एक एक ही घूमता हुआ आपको दिख जाएगा। हनी भी होती है, हाउस फ्लाई भी ग्रुप में नहीं रहती है, वो सिंगल ही रहती हैं। और टर्मिट्स भी आप देख सकते हैं। अब तो इसमें हम क्या, यह वेस्प हो गया, ये ग्रुप में रहते हैं। टर्मिट्स हो गया, एंड्स हो गया, मतलब ततैया, दीमक और चींटियाँ, यही ग्रुप में रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। 1st to 5th की अगर आपको प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना है
तो आपको NCERT की बुक्स से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फ्लावर्स ABCD, इन्होंने 4 लिखा हुआ है ABCD और एक एक फ्लावर को बताया हुआ है। ब्लूम्स ओनली एट नाइट, वो कौन सा फ्लावर होता है? यूज़ फॉर मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर मेकिंग डाइज, ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड। अब इसमें ABC रिस्पेक्टिवली आर, मतलब इन ABCD को किस उसमें दर्शाया गया है। जैसे कि A को बताया गया है केवल रात में ही खिलता है। अगर A की हम बात करें जो रात में ही खिलता है वो कौन सा होता है? रात की रानी। रात की रानी होती है जो रात में ही होती है, तो इसी से ही हमारा पूरा आंसर हो जाता है, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन में रात की रानी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। तो जो ब्लूम ओनली एट नाइट होगा वो नाइट क्वीन होगा। जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है वो हिबिस्कस होगा, गुड़हल का पौधा। और जो डाई बनाने के लिए यूज़ होता है वो मैरीगोल्ड है। और जो पूरे साल खिलता ही रहता है वो रोज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हनी बीज इन अ बीहाइव? ओनली क्वींस बीज लेज एग। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉट का ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है। केवल रानी मक्खियाँ ही अंडे देती हैं, ये भी सही है। श्रमिक मक्खियाँ काम करने वाली नर मक्खी होती हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। श्रमिक मक्खी मतलब काम करने वाली नर मक्खी होती हैं, ये रॉन्ग है। फॉलोइंग से नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इज़ ऑफ फ्रूट? अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये जो आंसर की में जो इसका आंसर है उसकी जगह 9 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसका कोई भी आंसर क्लियर नहीं है और हर किसी को इसके मार्क्स दिए गए थे। और आप वैसे भी इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सेट ऑफ फ्रूट्स पूछा है। और यहाँ पर भी ब्रिंजल है तो वो भी वेजिटेबल है। यहाँ ब्रिंजल और रेडिश है, ये भी वेजिटेबल है। टोमेटो, चलो टोमेटो अगर हम फ्रूट भी मान लेते हैं तो जिंजर तो वेजिटेबल हो गई, लेडी फिंगर और पोटैटो वेजिटेबल हो गए। तो कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है और आंसर की के में भी इसके सभी को मार्क्स दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टेप वेल्स फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया? अब ये बता दो, ये EVS की जो क्लास 5 की EVS की क्लास 5 की NCERT की बुक के चैप्टर का टॉपिक है स्टेप वेल्स। तो इसमें क्या करेक्ट नहीं है? देयर आर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, करेक्ट है। द वाटर स्टेप वेल कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा नहीं है। वो ड्रिंकिंग के लिए भी उसको यूज़ करते थे क्योंकि वो उसको स्टोर करके रख सकते थे। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैसे तो। चलिए बाकी और भी देख लेते हैं। दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग, ये भी करेक्ट है। दे आर यूज एट कम्युनिटी रिसोर्स के लिए उनका यूज़ करते थे, मतलब इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 होगा। 2 के जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता था, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू त्रिवेंद्रम क्रॉसेज मैनी टनल्स, दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? वेस्टर्न हिल्स, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग एलिफेंट्स? एलिफेंट्स के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबी एलिफेंट्स, ये करेक्ट है बिल्कुल। मेल एलिफेंट्स मूव अराउंड अलोन, मेल जो एलिफेंट्स होते हैं वो अकेले चलते हैं। अब बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसका आंसर 2 होगा। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है। एक इसका वो डिफाइन नहीं कर रहा है इसको, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ 4 क्लास 5 चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। अमन का 8 है, राधिका का 10 है, सुरजीत का 14 एंड मारिया का 6। विच ऑफ दीज चिल्ड्रन आर एनीमिया, मतलब किस किस को एनीमिया है?
अगर हीमोग्लोबिन के बेस पे हम बात करते हैं तो इसमें पहला आएगा अमन को है, और मारिया को है, और किसको है, अगर देखा जाए 10+ होना चाहिए तो इसमें सुरजीत को राधिका को भी है। तो अमन, राधिका और मारिया, इन तीनों को एनीमिया है। चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईज इन बर्ड्स आर ट्रू। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल बर्ड्स हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड, बर्ड्स कैन नॉट फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। चलिए इसका हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सी चिड़िया ऐसी भी होती हैं जिनके हमारी तरह सामने आईज होती हैं। चिड़िया दो भिन्न स्तरों पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये क्वालिटी बर्ड्स में होती है कि वो अपनी आइज़ के दोनों तरफ फोकस कर सकती हैं। तो इसमें जो है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ टाइगर्स डू नॉट हेल्प देम मूव इन डार्क एंड फाइंड द प्रे। सेंसिटिव विस्कर्स, मूवमेंट ऑफ ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लाउड रोर, शार्प सेंस ऑफ हियरिंग। मतलब बाघ जो टाइगर होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने या अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। जाहिर सी बात है, अगर वो ज़ोर से गर्जना करेंगे रात में तो कौन सा ही शिकार रुकेगा, सब भाग नहीं जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपने नोटिस कर रहे होंगे कि कॉमन सेंस पर बेस्ड आते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप बहुत ईजिली इनके आंसर्स दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली। ये कुछ नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, और ये किस किस स्टेट में है ये उसका दिया हुआ है। अगर इसमें से आपको एक भी पता है तो भी आप इसको बहुत ईजिली मैच कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। और ए का 2 देख लेते हैं, ए का 2 सिर्फ इसी में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिर भी मैच कर लेते हैं। काजीरंगा कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है, और रणथंभौर राजस्थान में, और गिर जो है वो गिर आ जाएगा गुजरात में। तो ये सारा मैच हो गया। चलिए होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और ये थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी और वीडियोस के लिए हम और भी इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा है ये दिसंबर 22 का चल रहा है। इसमें ईवीएस के 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 और कवर कर लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से मैं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को कराऊंगी विद पैसेज जो होता है ना, उसके क्वेश्चंस भी, और वो भी आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कितने कम समय में आप उन पैसेज के आंसर्स बहुत ईजिली कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।